ऑर्लैंडो। तो आज से अपन ड्रैगन प्रिंस युआन का भी नोवेल एपिसोड बोले जाए तो नोवेल एक्सप्लेन करेंगे और नियम वही रहेगा, एक एपिसोड आगे आपको सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में देखा था, मतलब कि एपिसोड 3 में देखा गया था कि हमारा जो युआन था ना, उसने एक बंदे को हरा दिया था जिसका नाम पे युन था शायद। और अब आगे अब भाई साहब जैसे युआन पे युन को हराता है ना, तो यहाँ पर युआन के जय कार लगने लगते हैं कि हमारा युआन जिंदाबाद। युआन चलता है तो मंच से नीचे उतर आता है और ये बोला जाए तो वो लाल बालों वाली लड़की से बात करने लगता है। लाल बाल वाली लड़की चलती है तो हमारी युआन से कहने लगती है कि तुमने अपने चैनल्स को ओपन कर लिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम्हारे कितने चैनल्स ओपन हो गए। अब जैसे युआन यूए की बात सुनता है ना, तो वो यूए से कह देता है कि मैंने 2 चैनल को ओपन कर लिया है। अब इसके बाद इनकी भी थोड़ी बहुत और यहाँ पर बात होती है। और जो एरिना था ना, वहाँ पर लगातार कंपटीशन की फाइट चलती रहती है। यूए की फाइट चलती है, मतलब कि इस लड़की की भी एक बंदे से फाइट होती है जिसे यूए बहुत ही आसानी से हरा देती है। अब समय गुजरता जाता है और फाइट होती रहती है। युआन की फाइट चलती है, मतलब कि सेकंड राउंड में युआन की फाइट एक बंदे से होती है जिसका नाम होता है सीयू। हालांकि ये सीयू बंदा था ना, इसके 3 मेडिडियंस खुले थे, लेकिन हमारा हीरो युआन चलता है तो इसे भी बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब यहाँ पर हमारे युआन के 3 दुश्मन थे, मतलब कि जो बचपन में हमारे जलने वाले रहते हैं ना, दोस्त वगैरह, वो थे। इनमें से एक लड़की थी और इस लड़की की एक अलग कहानी है। ठीक है ना, जैसे नायान ने हमारे जान के साथ रिश्ता तोड़ लिया था ना, ऐसे ही इस लड़की ने भी हमारे युआन के साथ रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन भाई साहब युआन की किस्मत अच्छी नहीं थी कि उसे टीचर मिल जाए। खैर कोई नहीं, स्टोरी पर आते हैं। यहाँ पर 3 लोग थे, जिनमें से एक तो थी लड़की जिसने हमारी युआन से बचपन में रिश्ता तोड़ लिया था, और 2 बंदे और थे। इनमें से एक बंदा था ना, वो युआन को सीयू को इतनी आसानी से हराते हुए दिखता है ना, तो ये भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। ये समझ जाता है कि युआन शायद अब पावरफुल हो चुका है, इसलिए उससे निपटना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब इतने में एक लड़की थी ना, यहाँ पर सामने खड़ी थी, इसके पास में एक बंदा था के यू। ये चलता है तो हमारे युआन की ओर देखने लगता है और ऐसे गर्दन पर हाथ फेरते हुए युआन की ओर इशारा करता है। युआन चलते हैं तो के यू की ऐसी हरकत पर मुस्कुराने लगते हैं और मुझे लगता है भैया एबीसीडी वाले नाम है इसमें, के यू, सी यू, यू ए, लियोंग जी, पता नहीं कौन कौन से। अब भाई साहब आंखों आंखों में इशारा होने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें युआन की 2 फाइटों को और बताया जाता है, जिसमें युआन बहुत ही आसानी से जीत जाती है। हालांकि वो लाल बालों वाली लड़की जो हमारी युआन के साथ रहती है ना, उसकी भी फाइट को बताया जाता है, मतलब कि सू यू ए की फाइट को भी बताया जाता है। सू यू ए के पास ना एक फिंगर टेक्निक थी, जो कि एक टियान क्लास की मान सकते हो आप, मीडियम वाली। तो उसकी सहायता से सू यू ए भी सामने वाले बंदे को हरा देती है। अब यहाँ पर सू यू ए और युआन टॉप 20 में पहुंच चुके थे। अब थोड़े बहुत और मैच होते हैं और हमारे युआन का चौथे मैच की अनाउंसमेंट होती है कि अब अगला मैच है युआन और लिनफे के बीच। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है ना, तो हमें सीट का सीन बताया जाता है, मतलब कि सीटों का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। इन सीटों में से एक बंदा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत यहाँ पर कह देता है, मतलब कि किसी से कह देता है कि जो कोई भी इन मैचों को फिक्स कर रहा है, बोला जाए तो आपस में बच्चों को लड़ाने का, मतलब कि अपन लगाते हैं ना कि इस टीम का मैच इससे होगा, इस टीम का मैच इससे होगा, तो जो कोई भी मैच इन बच्चों की रख रहा है ना, इस मैच के बाद उसे फायर कर देना, बोला जाए तो उसे अपनी पोजीशन से हटा देना। अब भाई साहब इस बंदे की ऐसी बातें सुनकर आस-पास के बंदे जो कि इसी के बराबरी के ही थे, वो गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। ये बंदा चलता है तो स्पष्ट कह देता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि जो की फैमिली है उसका कोई यहाँ पर, मतलब कि हमारी इस जगह में छेड़खानी कर रहा है। और भाई साहब इस बंदे की ऐसी बातें सुनकर आसपास के बंदे भी एकदम शांति से बैठ जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर मैचों को पहले से ही फिक्स किया गया है और युआन के सामने अच्छे अपोनेंट को रखा गया है ताकि युआन टॉप 10 में ना पहुंच सके। अब इतने में हमें लिनफे और युआन को बताया जाता है, जो कि मैदान में उतर जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। अब जैसे ही दोनों के दोनों यहाँ पर उतरते हैं ना, तो इनके मतलब कि इनके बीच आपस में बात होने लगती है। लिनफे चलता है तो युआन से कहने लगता है कि तुमने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। युआन चलता है तो लिनफे से कहने लगता है कि ये तो बस अब शुरुआत है। अब भाई साहब ये दोनों ऐसा बात कर ही रहे होते हैं यहाँ पर, तभी यहाँ पर जो बुड्ढा था ना, वो घंटा बजा देता है कि मैच को शुरू किया जाए। अब जैसे ये घंटा बजता है ना, तो लिनफे और युआन चलते हैं तो आपस में एक दूसरे में लातों घूसों से लगे तेरी बजाने लगती हैं। लिनफे चलता है तो उसके जो 4 मेडियंस थे ना, चारों को ओपन कर देता है और पूरी पावर से युआन के ऊपर हमला करने लगता है। युआन चलता है तो वो भी लिनफे के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन अब इतने में लिनफे चलता है यहाँ पर तो अपनी मुट्ठी बनाता है और उस पर एक विंड अटैक बनाता है, मतलब कि बवंडर टाइप का अटैक बनाता है और हमारे युआन की ओर शूट कर देता है। युआन जब लिनफे को ऐसा अटैक करते हुए देखता है ना, तो युआन चलता है तो वो भी
कोई पैरों वाली टेक्निक थी तेज भागने की। युआन चलता है तो अपनी तेज भागने वाली टेक्निक से लिन फे के अटैक से बच जाता है। हालांकि अपने अटैक को खाली जाता हुआ देखकर यहाँ पर लिन फे समझ जाता है कि युआन से अब निपटना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए अब लिन फे चलता है तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। और यहाँ पर लिन फे चलता है तो एक और टेक्निक का उपयोग कर देता है जिसका नाम डेमन बोल्ड स्टैम। अब भाई साहब जैसे लिन फे कहता है ना तो आसपास में अजीब सी ठंडक फैलने लगती है, मतलब की एनर्जी फैलने लगती है, जिस वजह से हमारा जो युआन था ना वो कुछ समय के लिए मतलब कि उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। और भाई साहब लिन फे चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाता है और एक मुक्का बनाता है और इसमें बहुत सारी पावर का इस्तेमाल कर सीधा युआन की छाती की ओर बढ़ा देता है। अब जब युआन इस मौके को आता हुआ देखता है ना तो युआन चलता है तो सबसे पहले अपने चैनल्स को ओपन करता है, मतलब कि अपनी शक्तियों को निकालता है और जो दोनों हाथ थे ना युआन के वो अपनी छाती के सामने एकदम क्रॉस कर लेता है। अब जब यहाँ पर लिन फे का मुक्का हमारी युआन के दोनों हाथों से टकराता है ना तो युआन पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और इस एरिना से भारी होने वाला था, मतलब कि ठीक पाली पर ही जानकर रुकता है। अब युआन चलता है तो अपनी बॉडी को स्थिर करता है और एकदम हीरो के स्टाइल में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैदान के बीच में आ जाता है। लिन फे चलता है, शायद यार मैंने गलती से नाम इसका यूनफे ले लिया है, लेकिन इसका नाम यूनफे नहीं लिन फे है, ठीक है। लिन फे चलता है तो वो युआन से कहने लगता है कि इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। युआन चलता है तो लिन फे से कह देता है कि तुम्हें एक मौका मिला था लेकिन अब नहीं। अब भाई साहब यह कहते युआन चलता है तो सबसे पहले तो अपने दोनों जो मेडिडियंस थे ना उसे ओपन करता है। इसके बाद हमारा युआन चलता है तो उसके जो शैडो स्टेप थे ना उसी को भी इनेबल कर लेता है। इसके बाद हाथों में मतलब कि और 2-3 टेक्निकों को इस्तेमाल कर लेता है जिस वजह से यहाँ पर युआन की पावर चारों तरफ फैलने लगती है। लिन फे भी हमारे युआन के शरीर से इस तरीके की पावर को देखकर हैरान हो जाता है, इसलिए लिन फे चलता है तो अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगता है, क्योंकि लिन फे अब समझ चुका था कि युआन प्रिंस को हराना इतना आसान नहीं है। इसलिए अब लिन फे चलता है तो अपना सबसे पावरफुल डिफेंस बना लेता है। और भाई साहब लिन फे को इस तरीके का डिफेंस बनाता हुआ देखकर सभी के सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। अब इतने में हमारे युआन को बताया जाता है। युआन चलता है तो तेजी से आगे बढ़ने लगता है लिन फे के डिफेंस को तोड़ने के लिए। अब भाई साहब जब युआन को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखता है ना तो मुस्कुराने लगता है कि ऐसा लगता है कि हमारे प्रिंस पागल हो चुके हैं जो लिन फे के अटैक को बोला जाए तो डिफेंस को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो लिन फे का डिफेंस था ना वो एक ऐसा डिफेंस था कि अगर कोई भी उस पर हमला करता है ना और अगर वो हमला पावरफुल नहीं है तो वो डिफेंस उल्टा ही सामने वाले पर फायर कर देगा, जिससे सामने वाला और भी ज्यादा चोटिल हो सकता है। मतलब कि जो अटैक अपन सामने वाले पर कर रहे हैं ना वो अटैक उल्टा अपन पर ही हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जब युआन लिन फे की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो लिन फे यहाँ पर मुस्कुराने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर आंक रहे हो। मैंने 4 अपने मेडिडियंस को ओपन कर लिया है और तुम्हारे पास अभी 2 ही मेडिडियंस ओपन है, इसलिए तुम मेरे डिफेंस को नहीं तोड़ सकते। अब भाई साहब लिन फे कहता है तभी हमारा युआन चलता है तो अपने हाथों पर एक ड्रैगन सील बनाता है जो कि शायद हमारे युआन के तीसरे मेडिडियंस की होती है और इस लिन फे के सील पर जड़ देता है। अब जैसे ही हमारे युआन का मुक्का इस लिन फे के सील पर लगता है ना, बोला जाए तो युआन की ड्रैगन सील लिन फे की सील पर लगती है ना तो ये चटकने लगती है। इतने में युआन चलता है तो अपना मुक्का बनाता है और तेजी से एक और मुक्का इसी सील पर जड़ देता है, जिस वजह से ये सील चटक जाती है और ये मुक्का सीधा लिन फे की छाती की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब लिन फे ये देखता है कि युआन ने उसकी डिफेंसिव सील चटका दी है तो वो हैरान हो जाता है और यहाँ पर तुरंत चिल्ला देता है कि मैं हार मान हूँ, लेकिन अब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। हमारी युआन का मुक्का चलता है तो सीधा लिन फे की छाती से जाकर टकराता है। अब भाई साहब जब हमारी युआन का मुक्का लिन फे की छाती से टकराता है ना तो लिन फे चलता है तो किसी कटी पतंग की तरह पीछे उड़ता हुआ चला जाता है और एक दीवार से टकरा जाता है धड़ाक, जिस वजह से यहाँ पर लिन फे ब्लड की उल्टियां करने लगता है थू थू थू। और भाई साहब जब लियोंग जी और सू यू ए ये सब युआन को लिन फे को हराते हुए दिखते हैं ना तो इनके मुंह तो खुले के खुले रह जाते हैं। और तो और अब इतने में हमें एक बंदे को भी बताया जाता है, मतलब कि बुड्ढे को भी बताया जाता है जो कि युआन के फादर से इस कॉम्पिटिशन की बात करने के लिए आया था ना, उसे भी बताया जाता है। वो समझ जाता है कि अब शायद उन्हें एक नया वॉरियर मिलने वाला है। इतने में दोबारा से हमें लियोंग जी और के यू को बताया जाता है जो कि परेशान हो रहे होते हैं कि कुछ दिनों पहले तो प्रिंस एकदम लंगड़े लूले के समान थे, तो वो भला इतनी जल्दी पावरफुल कैसे हो रहे हैं। खैर कोई नहीं, इसी पावरफुल होने के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक कल्टीवेशन करने वाला, मतलब कि कल्टीवेशन कैसा होता है और कौन सी रैंक कौन से ऊपर आती है उसका भी एक वीडियो बनाया जाए। अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं ना तो अपन ड्रैगन प्रिंस युआन का कल्टीवेशन के बारे में एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें अपन पूरे लेवलों के बारे में और टेक्निकों के बारे में बात करेंगे। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।